सारे बहन भाइयों की खिदमत में मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम पेश करता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं उसके कलाम को आप तक पहुँचाने वाला बनूँ। बहन भाइयों, इन मौजूदा हालात में जब हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हैं, ऐसा लगता है कि हर एक शख्स मौजूदा हालात की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल हालात से दो चार हैं। ना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के हर एक मुल्क में यही हाल है। जहाँ भी नज़र दौड़ाते हैं हर तरफ अफसरदगी और मायूसी ही नज़र आती है। बहुत सारे लोग मायूस हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मायूसी की तरफ तेज़ी से गामज़न हैं। मगर जब हम खुदावंद के कलाम पर निगाह करते हैं तो खुदा का कलाम हमें खुशी से, इत्मीनान से और उम्मीद से भर देता है। मैं खुदावंद के कलाम के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी 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 दिलेरी से, बड़ी बुलंद आवाज़ में ये कहा कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे मगर मेरे लबों की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। बहनों भाइयों, कुछ दिन पहले खुदा ने मुझे फजल दिया कि मैं दुआ में झुकूँ रात के पहर में। जब मैं दुआ कर रहा था इन सारे हालात के बारे में कह रहा था कि खुदा, बहुत सारे मासूम लोग इस कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। मैं दुआ कर रहा था और क्या कह रहा था कि खुदा, इन लम्हात में तेरा कलाम क्या हमें कहता है। तो खुदा ने एक बात मेरे दिल में डाली, कलाम की एक आयत उसने मेरे दिल में डाली जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ। वो कलाम की आयत है यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत। इस तरह से लिखा है कि मैंने ये बातें इसलिए लिखी कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो मगर खातर जमा रखो क्योंकि मैं दुनिया पे गालिब आया हूँ। बहन भाइयों, ये खुदा की एक आवाज़, खुदावंद का ये कलाम खुदा ने मुझे दिया और मैंने समझा कि आप तक भी ये बात पहुँचाई जाए। जब हम 16वें बाब को पढ़ते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 16वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे वाज़ेह अंदाज में हमें पता चलता है कि खुदावंद ये जो बात कह रहा था ये अपने शागिर्दों से कह रहा था। वो कोई आम लोगों से ये बात नहीं कर रहा था बल्कि शागिर्दों से वो हम कलाम था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें पहले ही से जता देता हूँ कि इस दुनिया में तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा मगर खातिर जमा रखो क्योंकि मैं सारी दुनिया की मुश्किलात पर और दुनिया पे गालिब आया हूँ। बहन भाइयों, खुदावंद ने ये हरगिज़ नहीं कहा कि जब तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम्हें किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा उसने हरगिज़ नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि अगर मुश्किलात आती भी हैं तो मैं सारी मुश्किलात में तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ। मैं गौर कर रहा था खुदावंद के कलाम पर। इस जहान की इब्तदा से इस जहान की इंतहा तक ना तो कोई ऐसा शख्स आया है और ना ही कोई ऐसा शख्स आएगा जो इस काबिल था, जो इस बात को कह सके कि मैं दुनिया पे गालिब आया हूँ। प्यारे बहनों भाई, ये आपका मसीह खुदावंद और मेरा मसीह खुदावंद ही ऐसा है जो ये कह सकता है कि देख, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। बहनों भाइयों, मैं दुनिया पे गलबे की बात के बारे में सोच रहा था। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में मैं सोच रहा था कि कैसे वो दुनिया पे गालिब आया। उसकी ज़िंदगी पे जब मैं निगाह कर रहा था तो वो जब पैदा ही हुआ था तो हेरोदिस ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी 2 साल से कम के बच्चे हैं उन सबको हलाक कर दिया जाए। मगर खुदा बाप ने इंटरवीन किया, जोसेफ को एक ड्रीम दी, एक ख्वाब दिया ताकि वो मुल्क इसराइल को छोड़ के मिस्र की जानब चले जाए।
जब हम बात करते हैं दुनिया पे गालिब आने के ताल्लुक से, ये खुदावंद यीशु मसीह का वो वक़्त याद आता है जब उसने 40 दिन का रोज़ा रखा और वो बियाबान में शैतान से आज़माया गया। शैतान ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जा, क्योंकि तू भूखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि हर कुछ बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है जीता रहेगा। फिर हमें जानते हैं बहनों भाइयों कि शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पे ले गया और कहा कि तू अपने तीर गिरा दे, और खुद ये लिखा है कि खुदा बाप अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले। मगर खुदावंद ने कहा कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और जब इब्लीस ने उसे कहा कि तू मुझे गिर कर सजदा कर और ये दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, खुदा ने कहा कि शैतान दूर हो, क्योंकि ये लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत और परस्तिश करना। बहनों भाइयों, जब हम इस दुनिया पे गालिब आने की बात करते हैं, यहाँ तक कि खुदावंद गालिब आया जब उसके अपने शागिर्द उसको छोड़ गए, यहाँ तक कि उसके अपने शागिर्द ने उसे 30 सिक्कों की खातिर बेच डाला। और उसने ये एक साइन मुकर्रर किया कि जब मैं जिस शख्स का बोसा लेता हूँ यही यीशु खुदावंद है, तुम इसे पकड़ लो। खुदावंद उस पर भी गालिब आया। खुदावंद जानता था कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाने को है, तो भी आखिरी फसा के वक्त उसने उसने उसके पैर भी धोए, जैसे उसने बाकी शागिर्दों के पाँव धोए, इसी तरह उसने यहूदा के पैरों को भी धोया। ना सिर्फ ये बहनों भाइयों, जब हम गलबे की बात करते हैं तो फक्कियों और फरिश्तियों ने और शरा के आलमों ने खुदावंद पर सियासत की और उसे सलीब पर चढ़ा दिया। ना सिर्फ सलीब पर चढ़ाया बल्कि उस पर लान तान भी करते थे। फकी और फरीसी ही नहीं बल्कि डाकू जो उसके साथ सलीब पर चढ़ाए गए वो भी उस पर लान तान करते थे। मगर जब हम बात करते हैं दुनिया पे गलबे की, उसने कहा कि ऐ बाप तू इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बहनों भाइयों, जब हम गलबे की बात करते हैं, आपका खुदावंद और मेरा खुदावंद हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर बलिदान हुआ, वो मर गया, वो दफन किया गया, मगर तीसरे रोज कुदरत के साथ जी उठा और मौत पर बरबला, मौत का बरमला तमाशा बना दिया। इसलिए तो पौल कहता है कि मौत तेरी फतह कहाँ गई और कब्र तेरा डंग कहाँ है, कि देखो मौत तो फतह का लुकमा हो गई। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही है जिसने दुनिया पर गलबा हासिल किया है, और वही ऐसी जिंदा हस्ती है जो मेरी और आपकी मुश्किलात में मदद कर सकती है। बहनों भाइयों, दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, मगर बहुत कम ऐसी आवाज़ें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ हमारा हमारा ध्यान लगाती हैं। ये भी हकीकत है बहनों और भाइयों कि जब हम इस दुनिया पे निगाह करते हैं हमें मुश्किलात के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी निगाह को खुदावंद यीशु मसीह पर लगाने वाले बने। बहनों भाइयों, यही वो वक्त है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद के साथ गुजारने वाले बने, उसके उसके कदमों में झुकने वाले बने और उसके कलाम को पढ़ने वाले बने मेरे बहनों और भाइयों। क्योंकि आपका मुनज्जी और मेरा मुनज्जी ही ऐसा खुदावंद है जिसने मौत पर और कब्र पर फतह हासिल की। यूहन्ना आरिफ को जिसने प्रकाश पर लिखा ये बताते उसने कहा कि लिख लिख, क्योंकि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही इब्तदा और इंतहा हूँ। यह हकीकत है कि मैं दिन जहान के गुनाहों के लिए सलीब पर बलिदान हुआ, मर गया, मगर देख मैं अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहूंगा। जब हम मत्ती रसूल की अंजील पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं आसमान को और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे सौंपा गया है, आलम रमा की कुंजियाँ मुझे दी गई हैं। सो बहनों भाइयों, वाकई ज़रूरत इस बात की ज़रूरत है कि हम उस जिंदा खुदा की जानब बढ़ने वाले बने। बहनों भाइयों, जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार है। बहनों भाइयों, अगर आज तक
आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, आपसे मैं इल्तमास करता हूँ कि आज ही आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि बाइबल कहती है बस ईमान तो दिल से लाया जाता है मगर इकरार मुंह से किया जाता है। बहनों भाइयों, अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं तो मैं खुदावंद का खादम होने के नाते आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, आए मिलकर दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ताकि आपको निजात का तजर्बा मिले। खुदावंद यीशु मसीह में मेहरबान आसमानी बाप, तेरी बारगाहों में खुदावंद हम मौजूद हैं। खुदावंद जितने भी बहन भाइयों ने अपनी ज़िंदगी तुझे आज सौंपी है मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ प्यारे खुदावंद यीशु, तो उनके गुनाहों को तू माफ़ कर और उनके नामों को तू अपनी किताब हयात में लिख खुदा। और इन आखिरी अय्याम में उन बहन और भाइयों को कुदरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा उनको तू तू खुदा ने ईमान में भरा, ना सिर्फ वो खुद बेदार हो बल्कि बहुतों को बेदार करे। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आ जाती है उन सारे बहन भाइयों को तू बरकत दे। जो भी मेरी बहन या भाई मुश्किल में से गुजर रहा है, उनकी मुश्किलात में तू खुदा उनका साथ दे। खुदा तू उनकी मदद कर। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार आसमानी बाप, मेहरबान बाप, ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन।